नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। आम्ल की एकादशी पर करें ये कुछ उपाय, जागेगा भाग्य और बढ़ेगा सुख सौभाग्य। आम्ल की एकादशी पर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति हो जाती है। आम्ल की एकादशी के दिन कुछ उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। आम्ल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। हर साल फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आम्ल की एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। आम्ल की एकादशी के दिन कुछ उपाय को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन के दुख दर्द से मुक्ति मिल सकती है। आम्ल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपकी अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। दूसरा है, अगर आपका वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता रहता है तो आम्ल की एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आम्ल की एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आम्ल के एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं। चौथा है, आम्ल की एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो आम्ल की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। छठा है, आम्ल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। आम्ल की एकादशी पर आंवला की पूजा करने के लिए एकादशी की पूजा में आंवला शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आम्ल की एकादशी का व्रत रखकर आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना शुभ मानते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ पर रोली, अक्षत, पुष्प और गंध डालना अच्छा होता है। आंवले के पेड़ आंवला ट्री के नीचे दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। कहते हैं ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। आंवले की पूजा करते हुए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्मरण करना शुभ होता है। एकादशी के दिन जप, तप और दान की भी अत्यधिक विशेषता होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तुलसी के पत्तों को भी पूजा में शामिल करना बेहद शुभ होता है। आम्ल की एकादशी के दिन पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये कथा, पापों से मुक्ति मिलेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म यानी स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसू जब विष्णु जी के चरणों पर गिरे तो वे आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए, जिसे देखकर विष्णु जी ने कहा कि आज से ये वृक्ष और उसका फल मुझे बेहद प्रिय होगा और जो भी भक्त आम्ल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक नामक एक नगर था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भगवान का भक्त था और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिक नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आम्ल की एकादशी आई। रात समेत सभी नगरवासियों ने व्रत किया। मंदिर जाकर भगवान विष्णु को आंवले के पेड़ की पूजा की। आंवले की एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महत्व के कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा।
सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलियों ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेली की मौत हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह आमलकी एकादशी व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बन गया। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। मलेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा की इस बात से अनजान सो रहा था। मलेच्छ ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे हैं। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ थक हार कर जमीन पर मिट पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मिट पड़े हैं। राजा समझ गया कि सभी लोग उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था, और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा तो सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। दोस्तों, ये थी दो कथाएं आमलकी एकादशी की। अब मैं पारण समय बताऊंगी और पूजा विधि बताऊंगी। पारण समय है 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच साधक व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।